स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, रस करके। इसके पहले हमने देखा था क्या, इसके पहले हमने बात की थी अलंकार के बारे में। तो अलंकार में हमने देखा था कौन कौन से अलंकार होते हैं। कुछ होते हैं शब्द अलंकार, जहाँ शब्द के माध्यम से और काव्य में कवि क्या करता है, अलंकृत करने की कोशिश करता है। कभी कभी अर्थ के माध्यम से, और कभी कभी दोनों के माध्यम से, उभय अलंकार, है ना। तो कभी जब शब्द के माध्यम से कवि अपने काव्य को सजाएगा शब्दों के माध्यम से, तो उसे शब्द अलंकार बोलेंगे। जब कभी कवि अर्थों के माध्यम से अपने काव्य को सजाता है, उसे अर्थ अलंकार बोले। और जब दोनों के माध्यम से सजाया तो इसे हमने बोला क्या, उभय अलंकार। हमने इनके भेदों के बारे में भी बात की है। इनके बहुत सारे हमने भेद देखे हैं, शब्द अलंकार के, उभय अर्थ अलंकार के, उभय अलंकार के। तो हमने भेद भी बहुत सारे देखे हैं, इनके उदाहरण भी देखे हैं। जहाँ जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता था हमने सारी बातें की। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, रस। तो रस से हमें, अगर आप रस को, इसका अगर आप मतलब समझना चाहें कि रस क्या होता है, तो रस का मतलब क्या होता है, वह इम्पोर्टेंट चीज़, वह महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हर चीज़ से छन के निकली हुई होती है। जैसे कि हम अगर किसी आम के जूस की बात करते हैं तो वहाँ से देखिए, अगर आम का है, मान लीजिए गन्ना का रस है, ठीक है, गन्ना का रस, तो क्या गन्ने में देखिए, गन्ने का जो भी छिलका रहता है, उसके जो भी और अवयव होते हैं, सारा चीज़ निकलने के बाद, जो पूरा चीज़ निकलने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहता है वह रस के रूप में निकलता है। क्या, रस के रूप में। वैसे अगर आम की बात करेंगे तो आम में भी देखिए उसकी गुठलियाँ होती हैं, छिलके होते हैं, सारा कुछ करने के बाद फिर लास्ट में क्या बचता है, आम का रस। मतलब वह महत्वपूर्ण चीज़ जो सब कुछ छनने के बाद, मतलब सब कुछ करने के बाद जो सबसे अंतिम में बचती है, वह कहलाती है रस। तो भाई ऐसा हो सकता है कि जो ये रस है, यह अब इस रस से क्या संबंध भाई। आखिर हम लोग आम और गन्ने रस की बात क्यों कर रहे हैं, इसको तो कुछ महत्व ही नहीं है। अरे महत्व है यहाँ पे, कहाँ पे, जब कवि क्या करता है, काव्यों को, क्या कवि काव्यों को, उसमें भी तो रस डालेगा ना। क्यों डालेगा भाई, वो रस नहीं, यहाँ पे कौन से रस की बात हो रही है, मानसिक रस है। क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर कोई कॉमेडी वाली चीज़ें हैं, या फिर कोई अगर हॉरर चीज़ें हैं, अगर हम लोग कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं कुछ भी, तो वो चीज़ें हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर वही कोई सब्जेक्टिव चीज़ रहती है, कोई सब्जेक्ट की चीज़ रहती है, तो हमें बहुत नींद आती है। तो वहाँ पे क्योंकि रस रहता है, तो हम लोग ये चीज़ों को अभी थोड़ा सा रस को साइड करते हैं। पहले हम लोग एक इमेज देखते हैं, इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस इमेज को आप समझने की कोशिश करिए, ये इमेज क्या बोल रही है। आप अगर इस इमेज को देखेंगे, क्या आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ देखेंगे कि लड़का और लड़की, क्या लड़का और लड़की दोनों प्रेम कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब दोनों का यहाँ पे मिलाप हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो गया, अलगाव हो गया। क्या हो गया, इन लोग का अलगाव हो गया। अब इनका अलगाव हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, इस इमेज को देखने का प्रयास करिए तो आप क्या समझेंगे। देखिए आपको इन फोटो को देखना है और आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। आप इनको देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। अगर आप इसको देखते हैं तो दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि दोनों प्रेमी हैं, दोनों मिले हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो दोनों प्रेमी ही हैं लेकिन बिछड़े हुए हैं। वैसे ही अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो बोलेंगे अरे भेड़ बंदूक चला रहा है, तो आपको हंसी आएगी, अरे वाह, देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप हंस रहे हैं, क्या, यहाँ पे आप हंस रहे हैं। इसको देखने के बाद आपको हंसी आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें देखने के बाद आपको क्या, दया का भाव आएगा। यहाँ पे आप जब आप इस इमेज को देखेंगे, कौन सी, इस इमेज को देखेंगे तो आपको दया का भाव आएगा। कौन सा, दया का भाव आएगा।
इसमें हंसी आएगी। आप जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे हंसी आ रही है, यहाँ पे दया का भाव आ रहा है। वैसे ही आप जब इस इमेज को देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या आ रहा है, मोटिवेशन, मोटिवेशन आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब आपको उत्साह आ रहा है, उत्साह कि देखिए जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। यहाँ पे आपको मोटिवेशन आ रहा है। आप अगर इस इमेज को देख रहे हैं, देखिए जिस प्रकार यह मेहनत कर रहा है वैसे हम भी मेहनत करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। तो इस इमेज से आपको मोटिवेशन मिल रही है। क्या मोटिवेशन या उत्साह, आपके अंदर में उत्साह पनप रहा है। ये देखिए, यह इमेज को देखिए, इस इमेज को, ये सांप है। इसमें आपको क्या लग रहा है, ये देखने के बाद आपके अंदर डर वाला माहौल, डर वाला माहौल है ना। देखिए यहाँ पे इसमें डर, इसमें उत्साह। यहाँ पे इसको आपने देखा तो आपके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ। हाँ यार, मैं मेहनत करूँगा और सफल होकर दिखाऊंगा। आपने जब इसको देखा तो आपने देखा वाह यार दया है, देखो बेचारा कैसे, मतलब लोगों की हालत कितनी गंदी भी हो सकती है कि बच्चे को भीख मांगना पड़ता है ना। तो यहाँ आपके अंदर दया वाला भाव आया, यहाँ पे आपके अंदर डर वाला भाव आया, यहाँ पे आपके अंदर हंसी वाला भाव आया, यहाँ पे आपके अंदर क्या, आपको पता चला कि अरे ये प्रेम है, लेकिन कैसा प्रेम, जिसमें मिले हुए हैं, इन लोगों के बीच में प्रेम है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि प्रेमी थे, लेकिन इन लोगों के बीच में सही नहीं चल रहा है। ठीक है, हम लोग एक ऐसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पे इस इमेज को आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो आप इन सारी तस्वीरों को देखने का प्रयास करिए। देखिए इन सारी तस्वीरों को और यह सोचने का प्रयास करिए कि आप इनको जब देख रहे हैं तो आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कचड़ा है, आप केवल कचड़े बस को देखिए, कचड़े बस को। यहाँ जब इसको आप देख रहे हैं तो कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं, यह एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग को देख के आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, कैसा है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक लड़की जो योग कर रही है, प्राणायाम कर रही है, तो उसको देखने के बाद यहाँ पे पूरा माहौल देखने के बाद कैसा आपको लग रहा है। और वैसे ही इस तस्वीर को देखिए, इन सारी तस्वीरों को आप देखिए ध्यान से इन तस्वीरों को देखने का प्रयास करिए और सोचिए कि आपके अंदर क्या, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस तस्वीर को देख रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपने पाया होगा यहाँ पे क्या, कि जब आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, अरे यार ये गंदी चीज़ है, क्या आपको घृणा हो गई थी। ठीक, अगर यहीं पे देखिए मांस का टुकड़ा होता, यहीं पे मांस का टुकड़ा हो गया मान लीजिए, और भी गंदी गंदी चीज़ें जो भी, तो आपको क्या होगा, घृणा होगा। घृणा क्या होता है भाई, घृणा और ईर्ष्या। आप बोलेंगे अरे ईर्ष्या, भाई ईर्ष्या अलग होता है, घृणा अलग होता है। ईर्ष्या और घृणा अलग होता है। घृणा में आप उस चीज़ के पास नहीं जाओगे। क्या, अगर घृणा है आप किसी के, मतलब किसी वस्तु से, स्थान से, किसी भी चीज़ से, तो आप उसके पास नहीं जाओगे, आप उससे दूर रहने की कोशिश करो। लेकिन अगर ईर्ष्या है तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे दूर, उससे पास भी रह सकते हो, जैसे मानवीय होता है। तो ईर्ष्या अगर किसी के साथ है, मान लीजिए आपका किसी दूसरे लड़के के साथ में है, तो भी आप उसके साथ में जाएंगे, बैठेंगे, ये सारा चीज़ होता है। लेकिन हो सकता है भाई आप अंदर से ईर्ष्या कर रहे हो। लेकिन जो घृणा होता है, घृणा में आपको उससे दूर रहना पड़ता है। क्या, आप उससे दूर रहेंगे, आप उसके पास नहीं जाएंगे, मतलब आपको उससे नफरत होगी, घृणा हो गई है, मैं उसके पास नहीं, उसके पास मैं जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, तो वो घृणा क्या होता है कि अब उसके पास नहीं जाएंगे, उससे एकदम दूर रहेंगे। और यहाँ पे देखिए इस पेंटिंग को देखने का प्रयास करिए। कौन सी, इस वाली पेंटिंग को। जब इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो आपके अंदर क्या लग रहा है, वाह क्या पेंटिंग है यार, क्या पेंटिंग है ना। आपने देखा इसको, ये पेंटिंग है, देखिए आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है, वाह आश्चर्यजनक ना, वाह, आप बोल रहे वाह क्या पेंटिंग है यार, आपके अंदर आश्चर्य वाला भाव प्रकट हो रहा है।
क्या आपके अंदर आश्चर्य वाला भाव प्रकट हो रहा है, क्या आप पेंटिंग बनाई है। वैसे आप जब इस तस्वीर को देखेंगे, इस तस्वीर में आप पाएंगे क्या कि शांति, एकदम शांति, क्या पूरा माहौल शांत है, बैठे हैं शांति की खोज में। तो इस तस्वीर को देखने के बाद आपको लगेगा वाह एकदम कूल, रिलैक्स फील होगा आपको, शांत। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर को, इस तस्वीर को, इस तस्वीर में आप देखेंगे क्या, पहली बात तो आपको करुणा आया होगा, क्या दया वाली भावना आई होगी, एक तो दया वाली भावना आई होगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ में आपको एक प्यार नजर आया होगा, क्या, माँ बेटे का प्यार, एक वात्सल्य वाला प्यार। देखिए माँ इतनी गर्मी में अपने बेटे का जूता लेके, अपने बेटे का जूता हाथ में रख के उसे अपने गोदी में उठा के ले जा रही है। देखिए क्या वात्सल्य वाला भाव कि एक माँ अपने बेटे को, देखिए क्या इतनी गर्मी में कैसे अपने गोदी में उठा के ले जा रही है। तो क्या माँ और बेटे के बीच में जो प्यार है, जो माँ का बेटे के प्रति वात्सल्य वाला भाव है, वहाँ पर आपने ये चीज़ देखा, क्या प्यार है ना। फिर और अगर आगे देखें तो इस तस्वीर से आपने क्या समझा, इस तस्वीर में क्या भगवान के प्रति प्रेम, क्या भगवान के प्रति प्रेम नजर आ रहा है कि देखिए यह बंदा क्या भगवान के प्रति प्रेम में लीन है, क्या भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रेम में लीन है। तो यहाँ पे भक्ति वाली भावना नजर आ रही है, कौन सी, भक्ति वाली भावना। और यहाँ पे आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, इस तस्वीर में आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि बंदा बहुत गुस्से में है, क्या गुस्से में है, यह बंदा बहुत गुस्से में है। तो यहाँ पे गुस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे भक्ति नजर आ रही है, यहाँ पे शांति, यहाँ प्यार, यहाँ पे घृणा, और देखिए आश्चर्य, यहाँ पे आश्चर्य। तो आपने पहली तस्वीर देखी और दूसरी तस्वीर, यहाँ पे क्या था, प्रेम था, यहाँ भी प्रेम था, प्रेम तो था। ये जो मूवी है, मूवी में शायद इस रणबीर कपूर का नाम शायद प्रेमी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्रेम था लेकिन अलगाव हुआ, क्या प्रेम था लेकिन प्रेमी का अलगाव हुआ। यहाँ पे देखिए दया है, यहाँ हंसी है, यहाँ उत्साह है, और यहाँ डर है। बस अगर आप बोलेंगे कि यही चीज़ क्या है, अगर हम लोग बोलेंगे क्या पढ़ रहे हैं हमको किस चीज़ की अनुभूति हुई, यहाँ पे किस चीज़ की अनुभूति हुई, हमने तस्वीरों को देखा और हमने वहाँ पे क्या किसी चीज़ को अनुभूति किया, किसी चीज़ को अपने मानस में देखा कि हाँ यहाँ यह फील हुआ, यह महसूस हुआ। और हमें जो चीज़ें महसूस हुई वही कवि क्या करता है, कवि भी वही महसूस कराना चाहता है। कहाँ, किसमें, अरे भाई काव्यों के माध्यम से। तो कवि काव्यों के माध्यम से इन्हीं सारी चीज़ों जो हमने अभी देखी, चाहे प्रेम हो, प्रेम में भी अलगाव, हंसी, दया, उत्साह और डर, फिर हमने देखा क्या, ईर्ष्या या घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, शांति, भक्ति और गुस्सा। कवि इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग अपने काव्यों में करता है, तो वहाँ पे जब वो काव्यों में करता है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, रस। तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई, जब हम काव्यों को, कहानियों को जब पढ़ते हैं तो हमें जो भी अनुभूति प्राप्त होती है, इनमें से जो भी अनुभूति प्राप्ति हो, चाहे आश्चर्य का, चाहे वात्सल्य का, चाहे शांति का, चाहे घृणा का, चाहे भक्ति का या गुस्से का, कुछ भी, तो हमें क्या, जब हम काव्यों को पढ़ते हैं तो हमें जो भी अनुभूति मिलती है, अनुभूति प्राप्त होती है, या हमें जो चीज़ फील होता है, जो स्वाद बोलेंगे, स्वाद, वो टेस्ट वाला स्वाद की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे स्वाद की बात करें कि हमें जो भी अनुभूति मिलती है वही रस कहलाता है, और कुछ नहीं रस। तो रस को अगर आप बोलेंगे कि रस बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, तो कुछ है ही नहीं। रस से सरल टॉपिक तो मैंने अभी तक हिंदी में पढ़ा ही नहीं,
सही बता रहा हूँ। तो आपने देखा है, बस इन्हीं सारी चीज़ों को कवि क्या करता है, काव्यों के माध्यम से लिखने की कोशिश करता है। क्या, काव्यों में जब लिखता है इन्हीं सारी चीज़ों को, तो वही तो काव्य है। और इन्हीं सारी चीज़ों में ही अगर हो सकता है कि वह शांति वाले शब्दों को ज़्यादा प्रयोग करे, तो हमें क्या लगेगा, शांति फील होगी। तो देखिए, कई लोग बोलते नहीं है कि मन में काबू कैसे पाएं, शांत कैसे रहें। तो जो बुक रहती है, जो किताब रहती है, वो किताबें रहती हैं, किताबों में जो लेखक रहता है वह शांति वाले रसों का प्रयोग करता है, शांति वाले शब्दों का, ऐसे वहाँ पे या वहाँ पे वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करेगा जिससे आपको शांति फील हो। फिर देखिए, अगर आप घृणा वाली कोई किताब पढ़ रहे हैं, लड़ाई वाली, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान के प्रति घृणा हो जाएगी। और वहाँ पे जो लेखक रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हुआ है, तो वह क्या करेगा, वह क्या करने की कोशिश करेगा, वह अपने शब्दों के माध्यम से दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को बताएगा। तो वहाँ पे आपको लगेगा, अरे यार, हमारे देश के सैनिकों के साथ ऐसा हुआ। हाँ, तो वहाँ पे आपको घृणा वाला भाव पैदा होगा। अगर वही चीज़ का जब किसी भी चीज़ को जब कवि क्या करेगा, कभी उस सारी चीज़ों को आश्चर्य के रूप में प्रकट करेगा। अरे यार, इतना ये चीज़ है, वो है, तो वो आश्चर्य के रूप में भी प्रकट करता है। वैसे ही आप गुस्से वाला भी देखेंगे, कभी कभी किसी किताबों में देखिए गुस्से का भी भाव रहता है। तो वहाँ पे आप पढ़ के क्या, गुस्से का, कि एक दूसरे से गुस्सा थे, फिर ये हुआ वो हुआ, तो गुस्से वाला भी भाव आएगा। यहाँ पे देखिए, कभी कभी किन्हीं कविताओं में आप देखेंगे या कहानियों में देखेंगे, आपको एकदम दया वाला भाव आएगा, है ना, आप इमोशनल हो जाएंगे। देखिए, जैसे मूवी बनती है, तो मूवी में क्या रहता है, मूवी में देखिए कभी कभी क्या होता है, आप मूवी को देख के रो देते हैं, सीरियल को देख के रो देते हैं। वैसे ही देखिए, कभी क्या होगा, कवि काव्यों में डरावनी चीज़ों का उपयोग करेगा, डरावनी चीज़ें। देखिए, बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, उन कहानियों को पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे, अरे भूत की बात हो जाएगी तो अरे वाह, तो वहाँ पे आप डर जाएंगे। ऐसे ही कभी उत्साह की बात होगी, अगर आप मोटिवेशनल जो किताबें रहती हैं, मोटिवेशनल किताबें आप पढ़ें और आप जैसे कि आप पढ़ें और आईएएस बन जाएंगे, ऐसे रहती नहीं कि इस किताब को पढ़ें और आप आईएएस बन जाएंगे, तो मोटिवेशनल चीज़ें रहती हैं, उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ पंक्तियाँ रहेंगी जो आपकी मोटिवेट करेंगी बस। आप वैसे ही कभी कवि क्या करता है, हाँ, हंसी वाले भावों से अपने शब्दों को उकेरता है। वैसे ही कभी प्रेम वाली चीज़ें रहती हैं। इन सारी चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। तो हमने अभी तक मुख्यतः क्या चीज़ें देखी, मुख्यतः यह चीज़ें देखी कि जिस प्रकार हमें यह तस्वीरें देख के हमें कुछ हमारे अंदर भाव महसूस हो रहे हैं, हमें अनुभूति हो रही है किसी की, हमें अनुभूति हुई ना, यहाँ पे क्या देख के, यहाँ पे प्रेम देख के, यहाँ पे देख के तो हंसी की अनुभूति हुई, यहाँ पे दया की अनुभूति हुई। तो हमें जो भी अनुभूति हुई उसी को तो हमने कहा है रस, ठीक है। तो हमने जो अनुभूति किया, जो भी हमने समझा, जो भी हमने, उससे हमें रस का प्राप्त, जो हमें स्वाद का प्राप्ति हुई, यहाँ पे कौन सी मानसिक स्वाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो भी हमें स्वाद की प्राप्ति हुई वही रस कहलाया। तो इनके देखिए कि ये जो रस होते हैं, इनके भी बहुत सारे भेद होते हैं। जो रस मिला हमें, वह रस कभी प्रेम के रूप में मिला, कभी हंसी के रूप में मिला, कभी दया के रूप में, कभी उत्साह के रूप में, कभी डर के रूप में। तो हमें जो रस मिला वह बहुत सारे रूपों में मिला, और यही रसों का तो प्रयोग करते हैं कभी। तो देखिए, हमने रस को एक तरह से बोला जाए, जो उसकी बेसिक चीज़ थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था, उस चीज़ों को हमने एक इमेज के फॉर्म में समझा। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं जहाँ से रस के अंग को समझेंगे। रस के अंग को आपको मैं रटाऊंगा नहीं यहाँ पे कि रस का अंग कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, वो गया, ठीक है, वो आप दूसरे वीडियो में देख लीजिए, वहाँ से रटिए, यहाँ पे आपको रटना नहीं है। ये देखिए, आप इस इमेज को देखिए, अब आप इस इमेज को देखिए, और यहाँ पे क्या है, रस की प्राप्ति हो रही है, और कौन से रस की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको क्या देखिए, यहाँ पे सब खड़े हो गए हैं। देखिए, यहाँ पे जो श्रोता है, हम श्रोता हैं,
तो हमें क्या रस की प्राप्ति हो रही है और मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है मतलब हंसी, है ना। तो हमें यहाँ पे हंसी वाले रस की प्राप्ति होती है, ठीक है, हंसी वाले रस की। पहली बात, अब ये हंसी वाली रस हमें आई क्यों भाई, आई क्यों? तो आप अब इनको जो भी मैं बोलूँगा आप उनको बस आपको क्या करना है, समझना है। तो आया क्यों ये? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरह से देखिए कोई शो चल रहा है, कोई शो चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कॉमेडी, अभी हम लोग को पता है कि यहाँ पे थोड़ा डांसिंग वाली स्टेप हो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कॉमेडी हो रही है, हो सकता है कॉमेडी हो रही है, हंसाने की कोशिश कर रहे हों इन लोग, हंसाने की कोशिश कर रहे हों, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो क्या किसके कारण हमें हंसी आई, किसके कारण हमें जो रस की अनुभूति हुई? तो रस की अनुभूति, जो हंसी वाले रस की अनुभूति किसके कारण हुई, किसके कारण हुई? तो इनको देख कर, किसको? ये जो यहाँ पे जो डांस कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? विभाव, विभाव। किसके कारण हुई? तो देखिए हमने इन सबको देखा, इन सबको देखा और हमें हंसी आई। क्या? इन सबको देखा और हमें हंसी आई। देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, अब ये लोग जो बैठे थे वहाँ पे उसी चीज़ को देख रहे थे और ये हंसने लग गए। वाह, अरे कितना अच्छा सीन चल रहा है ना। तो उन लोग हंसे वहाँ पे, इस चीज़ को देख के ये हंस रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ का, किसके कारण हमें हंसी आई, किसके कारण हमें हंसी आई? हमें हंसी किसके कारण आई उसे हम बोलेंगे विभाव। हमें किसके कारण वो चीज़ हंसी आई, हमें किसके कारण वो रस की प्राप्ति हुई, उसे बोलेंगे विभाव। जो कारण रहेगा उसे बोलेंगे विभाव, ठीक है। इसी चीज़ को आप परिभाषा में रखते तो आपको थोड़ा सा डाउट होता। अब देखिए, उसके अलावा आपको हंसी आई और कि इन लोग के कारण आई, ठीक है, इन लोग के कारण आई। तो अब आपके अंदर आप यहाँ पे हैं मान लीजिए, और आपके अंदर अब क्या होगा? जब हंसी आई तो आपके शरीर में हलचल तो होगी, है ना। आपको हंसी आ रही तो आप क्या, आप बहुत तेज से हंस रहे हैं, ठीक है। आपका शरीर अभी रोमांच हो गया है, रोमांचित हो गया है। अरे वाह, रोमांचित हो गया है। आपको क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पसीना भी, आप हंस हंस के एकदम पसीना में हो गया ना, पसीना भी हो गया। हो सकता है आपको यहाँ पे कंपन हो जाए, आप कंपने लग जाए। अरे वाह, क्या सीन चल रहा है, एकदम जोश जोश में एकदम, है ना, रोमांचित होके। हो सकता है आपके अंदर, आप अगर मान लीजिए यहाँ इसके जगह पे, हंसी की जगह पे अगर मान लीजिए कोई दूसरा सीन चलता एकदम इमोशनल वाला, तो आप रोने लग जाते। क्या? रोने लग जाते। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर, इसे देख के, क्या इन लोगों को देख के, इन लोगों को देख के आपके अंदर, आपके शरीर में देखिए, आपके शरीर में ये सारी चीज़ें भाव उत्पन्न हो गई, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई। कहीं से स्वेद हो सकता है, आप मतलब पसीना आए, हो सकता है आप रोने लग जाएं, हो सकता है आप कंपन मतलब कांपने लग जाएं, हो सकता है कि आप रोमांचित हो जाए ना इन चीज़ों को देख के। अरे वाह। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो कि आपके शरीर में आपके शरीर के अंदर जो घटित हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं क्या? अनुभव। अनुभव। क्या? अनुभव मतलब जो, अगर आप अनुभव का मतलब भी समझना चाहेंगे तो क्या मतलब होगा कि आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या अनुभव किया, आपके शरीर में क्या क्या घटनाएं घटी, वही अनुभव हो जाएगा। तो आपने विभाव के कारण आपके अंदर जो जो भी घटनाएं घटी वही अनुभव हो जाएगा, है ना। देखिए, तो आपने विभाव भी समझा, और यहाँ पे ये चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा, आपको पता है फिर भी बाद में बताऊंगा इसको। और हमने अनुभव भी देखा, ठीक है, इसको हमने अनुभव भी देखा। अब देखेंगे ये चीज़ें आपके शरीर के अंदर घटित हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपके मन में घटित होगा, क्या मन में भी तो घटित होगा ना। वो तो शरीर में घटित हो रही थी, ये कंपन हो रहा था, आप रो रहे थे, आप पसीना आ रहा था, आप रोमांचित हो रहे थे, वो चीज़ें आपके शरीर में घटित हो रही थी, ठीक है। अब आपके मन में क्या घटित होगा? आपको, अगर आप यहाँ पे डांस देख रहे हैं तो मजा आएगा। क्या? मजा आएगा। मजा आया, हर्ष बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे
कुछ लोगों को हो सकता है कि मज़ा ना आए, कुछ लोगों को आलस से लगे, अरे यार नहीं, ये चीज़ें देख के नहीं यार, बोरिंग चीज़ें हैं, मुझे डांस में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, इसको आलस से लग रहा है, किसी को नींद आ रही है, क्या नींद आ रही है, निद्रा वाली चीज़ें हो रही है, ठीक है। किसी को चिंता हो रही है, अरे यार कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो जाए, है ना। कुछ भी इन लोगों को देख के कुछ भी हमें हो, तो देखिए अगर हमारे मन में ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, और जो कि थोड़े समय के लिए होता है, मन में होगा और वो थोड़े समय के लिए, देखिए अगर यहाँ पे आपको आलस से आएगा, अगर तो वो थोड़े समय के लिए आएगा ना, ज़्यादा समय के लिए तो आएगा नहीं। अगर आपको हर से यहाँ पे मज़ा आ रहा है तो वो भी आपको थोड़े समय के लिए ही आएगा। तो वहाँ पे जो आपको मज़ा आ रहा है या फिर जो आपको चिंता हो रही है, जो भी चीज़ें जो कि आपके मस्तिष्क में घटित हो रही हैं और बहुत कम समय के लिए, क्या बहुत कम समय के लिए और मस्तिष्क में घटित हो रही हैं, उसे हम बोलेंगे क्या, संचारी भाव। और बता रहा हूँ, और हमने क्या देखा, विभाव देखा जिसके कारण हमारे मन में घटना घटी, हम हंसे, ठीक है। और हमने क्या किया, चीज़ को फील किया, हमारे शरीर में क्या क्या घटनाएं घटी उस चीज़ को देखा, और हमारे मन में क्या क्या घटनाएं घटी इसको देखते हुए उस चीज़ को हमने बोला संचारी भाव। हमारे शरीर में जो घटनाएं घटी हमने बोला अनुभव, और जिसके कारण वो घटनाएं घटी हमने बोला उसे विभाव। और देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, कि जो भी चीज़ें हमें लंबे समय तक थी, हमें सबसे ज़्यादा उस चीज़ की अनुभूति हुई जो लंबे समय तक रही, उन्हें हम बोलेंगे, वो चीज़ हमें क्या प्राप्त हुई, हंसी के रूप में प्राप्त हुई। क्या, हंसी के रूप में, जो कि बहुत समय तक थी, हमें बहुत समय तक मज़ा आया, हंसी। तो यहाँ पे जो बहुत समय तक थी, जो कि हमें अनुभूति हुई, हमें स्वाद की अनुभूति हुई, उसको जो लंबे समय तक हुई उसे बोलेंगे क्या, स्थायी भाव। क्या, स्थायी भाव। देखिए तो हमने अभी किसका एग्जाम्पल लिया है, किसका उदाहरण लिया है, एक शो का। यहाँ पे अगर एक कोई कहानी होती या कविता होता, कोई यहाँ पे कविता या कहानी होती, वहाँ भी इन सारे दृश्यों को आप लिख सकते हैं। तो वैसे ही कवि क्या करता है, इन सारे दृश्यों को लिखता है, और लिखता है किसमें, शब्दों के रूप में लिखता है वह। तो हमें या तो हंसी आएगी, जैसे मान लीजिए अगर हंसी वाली चीज़ है, तो अगर आपको उस कहानी में आपको केवल हंसी ही हंसी आ रही है, तो वहाँ पे लंबे समय तक आप उस चीज़ को अगर फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसे स्थायी भाव बोलेंगे। क्या, स्थायी भाव बोलेंगे। और आपके शरीर में वो क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, वो पढ़ते समय पे वो चीज़ होगा अनुभव, और आपके दिमाग में क्या चीज़ें जो हलचल कर रही हैं वो चीज़ें पढ़ते समय, तो वह होगा संचारी भाव। और आपने किसके कारण आप के अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या चीज़ के कारण, तो वह विभाव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको देखकर हुआ, तो वहाँ पे क्या, पढ़ने के कारण होगा, वहाँ पे पढ़ने के कारण, तो इस चीज़ को आप इमेज के फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे जो चीज़ें थी, चाहे विभाव हो, चाहे फिर स्थायी भाव हो, चाहे फिर अनुभाव हो या संचारी भाव हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यही होते हैं रस के अंग। अगर अब मैं बोलूँ कि रस आपको कंप्लीट हो गया, तो आप बोलेंगे अरे पॉसिबल ही नहीं है, रस कंप्लीट हो गया, रस भाई बस इतना ही था। मैं बोलूँ तो यह पूरा कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप रस को पढ़ेंगे तो आप ऐसी चुटकियों में देखेंगे, अरे यार ये तो मुझे आदत है, हाँ यही तो चीज़ है, ये तो मुझे पता है, क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे लगेगा आपको। तो हमने देखा क्या, इन लोग को हास्य रस की, अब इन लोग हंसी आ रही है भाई, इन लोग को हंसी आ रही है ना, इन लोग को हंसी आ रही है, रस हंसी वाली आ रही है, ठीक है। इन लोग को देखिए, इन लोग को क्या डर लग रहा है, इन लोग हॉरर मूवी देखें, क्या हॉरर मूवी देख रहे हैं, इन लोग हॉरर मूवी देख रहे हैं, इसलिए इन लोग को डर लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा, भय वाला रस आ जाएगा, भय वाला। कहाँ, एक जगह पे आ रहा था क्या, हंसी वाला रस, यहाँ एक जगह पे आ रहा है भय वाला,
अब हम लोग ये सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, रस को थोड़ा सा हम लोग अपने पेपर के हिसाब से वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें पूछती हैं, क्या क्या होता है, थोड़ा सा आराम से विस्तार से। अभी तक हमने जो बात की बस उसी चीज़ों को हम लोग शब्दों के रूप में देखेंगे, है ना, हमारा रस। अब वही चीज़ों को हम शब्दों के रूप में देखेंगे, आपको पता चलेगा अरे वाह, हमें तो सब कुछ पता है। जैसे कि क्या साहित्य काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी फिल्म या नाटक को देखने से जिस अलौकिक स्वाद की अनुभूति होती है, यहाँ पे क्या था, आनंद, आनंद। लेकिन आप आनंद नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आनंद तो हास्य रस में आ जाएगा, आनंद तो हास्य रस में आ जाएगा। तो हमें तो भाई जो जिस स्वाद की प्राप्ति होती है, आनंद तो हास्य रस में, वो तो एक प्रकार का रस हो जाएगा ना। और तो हमें जिस चीज़ की प्राप्ति होगी, जिस भी टेस्ट का स्वाद, जिस भी स्वाद का हमें अनुभूति होगा, जिस भी स्वाद की अनुभूति होगी, वह रस कहलाएगा। वो आनंद ही नहीं, उसमें बहुत सारे रस हो सकता है मुझे डर लगे, हो सकता है मुझे गुस्सा है उस चीज़ को देख के, पढ़ के, नाटक को देख के, पढ़ने, नाटक को देख सुनने, नाटक को देखने, है ना, तो किसी फिल्म को या फिर किसी नाटक को देखने, तो हो सकता है हमें आनंद ना है भाई, हमें गुस्सा है। तो जिस भी अलौकिक स्वाद की अनुभूति होती है उसे बोलते हैं हम लोग रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को साहित्य या काव्य की आत्मा कहा था। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को साहित्य काव्य की आत्मा कहा है। देखिए, भरत मुनि को रस शास्त्र या रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा गया है। क्या? भरत मुनि जी को रस शास्त्र या रस संप्रदाय का प्रवर्तक बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में रस का अध्ययन है। तो भरत मुनि बोला जाए कि भरत मुनि ने क्या किया है, रस की व्याख्या किस प्रकार की है, तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो क्या बोलते हैं, कौन? भरत मुनि जी। विभाव, रस की उत्पत्ति कैसे हुई है, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से। क्या? विभाव, भरत मुनि बोलते हैं विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, अगर आप अब उस उदाहरण की ओर जाएंगे, उस उदाहरण से, तो आपको पता है क्या कि विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, उन्हीं के संयोग से, वो सारी चीज़ों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति हुई है। देखिए, रस के प्रतिष्ठापक बोला जाए कौन है, तो आचार्य मम्मट है। कौन? आचार्य मम्मट। और आगे है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, रस के अगर बोला था, रस के क्या क्या है, तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव हमने देखा भी था वहाँ पे। इसका अर्थ प्रधान या प्रमुख भाव है। प्रमुख भाव, देखिए जो वहाँ पे मुख्य भाव, जब हमने वाला कौन सा हमने मतलब वहाँ पे जब देखा था कौन सा किस फॉर्म, उस शो को देखते टाइम हमारे अंदर वो शो चल रहा था और शो को देखते टाइम हंस रहे थे, हम लोग हंस रहे थे। तो जो प्रमुख भाव था वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग हंस ही रहे थे। हम लोग थोड़े टाइम के लिए इमोशनल हुए होंगे, थोड़े टाइम के लिए हमारे शरीर में कंपन हुआ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो प्रमुख भाव हमारे अंदर आया वो हंसी का आया। तो इसका अर्थ प्रमुख या प्रधान भाव है। यह रस का मूल कारण है। यह भाव मन में सदा बना रहता है। यह भाव मन में सदा बना रहता है, यह विद्यमान रहता है। कौन सा? स्थायी भाव का। स्थायी भाव का जो भाव रहता है वह सदा बना रहता है, वह सदा बना रहता है। लेकिन देखिए, आप बोलेंगे कि अरे हंसी हमेशा सदा थोड़ी बनी रहती है। अरे भाई, बनी रहती है जब आपके अंदर बना रहेगा, और जब आप किसी चीज़ को, हंसी वाली चीज़ को जब देखेंगे, मतलब आप विभाव को देखेंगे, विभाव को, तो जब भी विभाव को देखेंगे तो आपका जो स्थायी भाव वाला है, स्थायी भाव वाला जो हंसी है, क्रोध है, भय है, ये चीज़ें आपके मन में रहेंगी। और जैसे आप विभाव देखेंगे, विभाव को देख के आपको ये सारी चीज़ें, अगर हंसी वाली चीज़ रहेगी तो हंसी, गुस्सा वाली चीज़ रहेगी तो गुस्सा, तो वो चीज़ें आपके मन से निकलेंगी, है ना, वहाँ से आपके भाव के रूप में प्रकट होंगी वो।
हर एक प्रकार के रस में, हर एक प्रकार के रस में एक स्थायी भाव रहता है, हर एक प्रकार के रस में एक स्थायी भाव रहता है। तो भरत मुनि के अनुसार क्या, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कुल 8 हैं। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। हमने अभी जो पढ़ा था, देखिए जब पहले इमेज के फॉर्म में देखा था तो वहाँ पे हमने 12 इमेज की बात की थी। तो लगभग 11 रस मुख्यतः बोले जाते हैं। 10 से कुछ लोग 10 मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं, कुछ 9 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार बोला जाए तो 8 रस है, 8 स्थायी भाव। जो स्थायी भाव जो लंबे समय तक आपके दिमाग में बने रहते हैं, जो हमेशा बने रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थायी भाव। और रसों की संख्या कुल 8 ही माने हैं इन्होंने। तो ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या वैराग्य या इसको पाया जाता है 9, कुछ लोग 9 बोलते हैं, कुछ 8 बोलते हैं, तो आप कितना याद करेंगे, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आधुनिक समय में कवि ने स्थायी भाव की संख्या कितनी बोली है, 11 बोली है। कितनी, 11। तो आज के समय में अगर बोला जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कितने रस हैं हमारे पास, तो आप 11, पहले तो आप 11 रखें। अगर 11 नहीं है तो आप भरत मुनि के अनुसार, अगर वहाँ पे पूछता है कि किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार कितने हैं रस, तो आप वहाँ पे 8 रखेंगे। तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना। क्या, कौन से रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना? देखिए, शांत वाले रस को रस इसलिए नहीं माने होंगे वो, मेरे हिसाब से, क्योंकि शांत वाले रस में तो कोई रस की अनुभूति ही नहीं है। अगर आप शांत बैठे हैं तो आपको ना तो गुस्सा आ रहा है ना कुछ चीज़, तो आपके दिमाग में कोई हलचल ही नहीं चल रही, आपके शरीर में कोई हलचल ही नहीं है, तो आप उसी रस का भाव कैसे देंगे? लेकिन शांत रस भी एक प्रकार का रस है, इसलिए आप इसको, कुछ लोग इसको रस मानते हैं, कुछ लोग इसमें कोई रस मिलता ही नहीं तो क्यों माने। तो भरत मुनि जी तो नहीं माना। देखिए, अब हम आते हैं किसमें, रस में, कि रस कुल कितने हैं बोला जाए तो देखिए, रस यहाँ पे स्थायी भाव, रस और उनकी स्थायी भाव। तो रस कौन से, जैसे श्रृंगार रस है। कौन कौन से रस होते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब जब प्रेम वाला, हमने देखा था ना, एक लड़का और एक लड़की थे, तो दोनों के बीच में प्रेम था। तो जब प्रेम वाला भाव कहाँ पे हमें कभी महसूस कराना चाहेगा, या फिर हमें कभी प्रतीत होगा प्रेम वाला भाव, किसी चीज़ को देख के, पढ़ के, सुन के, तो वहाँ पे श्रृंगार रस रहेगा। वहाँ पे क्या, श्रृंगार रस। तो जब भी हमें रहती है प्रेम का अनुभव हो, वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। जब भी कभी हमें हंसने का वहाँ पे हास्य रस। पहला रस श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, हंसी का, तीसरा करुण का, शोक का या दया का। जैसे हमने वो बच्चे को देखा था भीख मांगते हुए, हमें दया का भाव आया था। वैसे ही रौद्र, क्या, रौद्र देखेंगे, रौद्र का मतलब क्रोध। हमें गुस्सा आया था किसी भी चीज़ को, अगर पाकिस्तान को कोई नाम लिखा तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसा गुस्सा वाली भाव आ रही ना। तो जब भी गुस्सा वाला भाव आए, चौथा रस। पांचवा क्या है, वीर रस। वीर मतलब हमें जब उत्साह का अनुभव होगा। हमने देखिए मोटिवेशनल लाइन पढ़ा था, है ना, एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ा था, हमें क्या, मोटिवेशनल लाइन पढ़ी, हमें उत्साह आया था। एक फिर ये छठवा हो जाएगा। छठवा क्या, भयानक मतलब भय वाला, जब हमें भय की अनुभूति हो तो भयानक रस। वैसे ही हमें विभत्स, जुगुप्सा, हमने जब कचरे को देखा था, तो हमें घृणा हुआ था, नहीं यार मुझे उसके पास नहीं आना चाहिए, छी ऐसे। तो यहाँ पे 7वां हो गया। फिर 8वां कौन सा है, आश्चर्य। आज देखा, हमने जब पेंटिंग देखा तो बोले नहीं वाह क्या पेंटिंग है, जो हमें आश्चर्य हो। जैसे आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, वाह क्या कितना अच्छा बना है, तो वो हो जाएगा 8वां। फिर वैसे ही शांत रस मतलब निर्वेद, मतलब यहाँ पे आपको कुछ मजा नहीं आएगा, वैराग्य टाइप का। जैसे वैरागी लोग जीवन नहीं जीते, कौन साधु महात्मा लोग वैरागी टाइप के बोलते हैं, तो वैरागी बन जाए, तो साधु देखिए, जो बंदा, अगर आप घर में शांत हैं, जैसे मैं ऐसे क्या है शांत रहा करता, तो लोग बोलते तो वैरागी बनी गया, तो शांत रहता है। तो वैसे ही अगर आप शांत रहेंगे तो आप जनरली कोई ना कोई बोल देता है कि तू तो वैरागी टाइप का जीवन जी रहे हैं, फिर वैरागी टाइप रहता है। तो जो शांत रहता है उसे, जिससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता किसी से, तो उसे वैरागी या फिर निर्वेक बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9वां। फिर 10वां क्या, वात्सल्य। देखिए, जब गर्मी में माँ ने, वहाँ पे आपने इमेज में देखा था, जब गर्मी में माँ ने अपने बच्चे को गोदी में लेके उसे उठा के ले जा रही थी गर्मी में, तो वह कौन सा, वात्सल्य रस, अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम था। और 11वां है भक्ति रस। इसे कुछ लोग रस मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, तो भक्ति रस है एक।
जिसमें आप क्या भगवान से रिलेटेड आपको अगर प्रेम रहेगा, भगवान से अगर प्रेम करेंगे उसे बोलेंगे भक्ति रस। तो दोस्तों आज हम लोग क्या इतना ही करते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम लोग रस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगले वीडियो में हमारा क्या रहेगा, ये इसके अंग जो भी जैसे विभाव है, ये सारी चीज़ें जो देखने वाले हैं वो देखेंगे। और हमने पढ़ाई है इस सारी चीज़ों को, हमें एक बस रिवीजन करना है एक तरह से बोलें तो विभाव, फिर उसका संचारी भाव, ये सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने जो रस हैं, सारे रस हैं, जैसे श्रृंगार रस हो गया, तो श्रृंगार रस में क्या क्या चीज़ होता है और उनके उदाहरण, तो उनके उदाहरण से भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसके लिए हम लोग ने इस वीडियो को मतलब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।